Assalamu alaikum class, hope you all fine. Today we will complete unit 9 more visitors of Robinson Crusoe. My plan of action. Listen sir, I said to the captain, if I try to rescue you, are you willing to agree to two things? रॉबिन्सन क्रूसो ने कैप्टन को बोला कि अगर मैं आपको रेस्क्यू करूं तो क्या आप दो चीज़ें ऐसी हैं जो वो करने के लिए विलिंग हैं कि आप वो कर सकते हैं। विदाउट वेटिंग टू हेयर व्हाट आई माइट आस्क ही आंसर दैट इफ़ ही वर रेस्क्यूड ही वुड डू एनीथिंग आई आस्क्ड। बगैर कुछ सोचे कैप्टन ने उसको जवाब दिया कि अगर वो बच गया, उसको आप बचा लिया गया, तो वो सब करेगा जो वो यानी रॉबिन्सन क्रूसो उसको करने को कहेगा। Well, I said there are only two things. First, that while you are on this island with me, you will not take command. If I give you any weapons, you will always be ready to give them back to me, and in the meantime, you will obey my orders. रॉबिन्सन क्रूसो ने कैप्टन को कहा कि दो चीज़ें ये हैं। पहली तो ये कि पहले जब आप इस आइलैंड पे होगे तो आप कोई भी कमांड नहीं देंगे, यानी कि कोई भी ऑर्डर नहीं देंगे, बल्कि उसी की बात मानी जाएगी। दूसरा ये कि जब भी मैं आपको जितने भी वेपन्स दूंगा वो आप किसी भी टाइम मुझे वापस करेंगे और मेरे ऑर्डर्स आप मानेंगे। द सेकेंड थिंग इज़ दैट इफ़ वी डू गेट योर शिप बैक यू विल टेक मी एंड माई सर्वेंट फ्राइडे टू इंग्लैंड एट नो कॉस्ट। दूसरी चीज़ ये थी कि जब अगर हम आपकी शिप वापस ले लेते हैं तो आप मुझे और मेरे सर्वेंट फ्राइडे को इंग्लैंड वापस लेके जाएंगे और एट नो कॉस्ट यानी बग़ैर किसी कीमत के। ही प्रॉमिस दैट ही वुड डू एज आई विश्ड। वेल देन आई सेड Here are 3 guns for you with powder and bullets. Tell me next what you think is the best thing to be done. उसने वादा किया, उसने प्रॉमिस किया कि जैसा रॉबिन्सन चाहता है कैप्टन वैसा ही करेगा। और उसने कहा कि रॉबिन्सन ने फिर उसको 3 गन्स और पाउडर और बुलेट्स दी और कैप्टन से पूछा कि बताएं अब आगे क्या करना है। He answered that he was very grateful but he wished me to give all the orders. I told him that I thought the best plan would be to fire at them as they lay sleeping. If they surrendered immediately, we should spare their lives. कैप्टन ने जवाब दिया कि वो बहुत खुश हुआ ये सुनकर, लेकिन अगर रॉबिन्सन उसको कमांड्स देगा, ऑर्डर्स देगा तो उसको खुशी होगी। रॉबिन्सन ने उसको बताया कि उसको लगता है कि बेस्ट प्लान ये है कि अगर उन पे फायर किया जाए, यानी उनको शूट किया जाए जब वो सो रहे हों। तो अगर उन्होंने सरेंडर कर दिया, यानी अगर उन्होंने उनके आगे घुटने टेक दिए फ़ौरन, तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। स्पेयर मीन्स टू रिज़र्व और टू सेव, उनकी जान बख्श दी जाएगी, उन्हें छोड़ दिया जाएगा, यानी उन्हें कत्ल नहीं किया जाएगा। He said that he was unwilling to kill them if he could help it, but that if the 2 most dangerous ones escaped, we should still have trouble. कैप्टन ने कहा कि वो उनको अनविलिंग था कत्ल करने के लिए, यानी उनको मार नहीं सकता था, वो अनविलिंग था, उसमें शायद इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन अगर 2 डेंजरस जो सबसे बुरे आदमी थे उनमें से अगर वो गायब हो गए, वो चले गए, एस्केप मीन्स भागना या गायब होना, या वो अगर गायब हो गए तो उनको आगे और भी प्रॉब्लम्स होंगी और दे वुड गो बैक टू द शिप एंड टेल द लीडर ऑफ द म्यूटनी व्हाट हैड हैपेंड, देन दे वुड ब्रिंग द रेस्ट ऑफ द क्रू बैक टू किल अस ऑल। वो वापस जा सकते हैं शिप पे, और शिप पे जाकर वो जो उनका लीडर था म्यूटनी का, यानी उनके जो रेबलियस लीडर था, उसको बता देंगे और उन सबको वापस अपने साथ बाकी आदमियों को ला के उनको रॉबिन्सन को और कैप्टन को और उसके साथियों को मार सकते हैं। You must do as I said, and I said it is the only way to save our lives. फिर रॉबिन्सन ने उसको कहा आपको वैसे ही करना चाहिए जैसे मैं कहता हूँ, यही एक आखिरी तरीका है हमारी जान बचाने का। While we were talking, some of the men woke, and soon afterwards we saw 2 of them on their feet. I asked the captain if neither of the men were the dangerous one. He said no, and I replied, well, then we can let those 2 escape, but we must capture the rest. इसी दौरान जब वो बात कर रहे थे तो कुछ आदमी जागे खड़े हुए और उन्होंने देखा कि जो 2 आदमी थे, रॉबिन्सन ने कैप्टन से पूछा क्या ये 2 वही हैं जो सबसे डेंजरस हैं? तो कैप्टन ने कहा नहीं। तो फिर रॉबिन्सन ने उन्हें कहा कि फिर हमें इनको जाने देना चाहिए और बाकियों को कैप्चर यानी पकड़ लेना चाहिए। He took the gun I had given him and put a pistol in his belt.
उसने वो गन ले ली और जो पिस्टल थी उसको अपनी बेल्ट में रख लिया. द मेट वेंट विद हिम. द 2 seamen who had stood up first made some noise, and one of others who was awake turned and saw the captain and the mate coming towards them. जो उसका साथी था कैप्टन का वो उसके साथ गया. जो 2 सीमैन थे जो उन 11 आदमियों में से थे वो खड़े हो चुके थे और उन्होंने कुछ शोर मचाया और उनमें से एक ने जो कि जागा हुआ था मुड़ के देखा कैप्टन को और उसके साथी को उनकी तरफ आते हुए. ही क्राइड आउट बट इट वॉज टू लेट. वो चीखा बट बहुत देर हो चुकी. द कैप्टन फायर्ड. कैप्टन ने फायर किया. ही एम्ड हिज गन सो वेल दैट वन ऑफ द मैन ही फियर्ड मोस्ट वॉज किल्ड ऑन द स्पॉट. जिन 2 डेंजरस आदमी से जो वो सबसे ज़्यादा डरता था वो एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई. द अदर वॉज बैडली वुंडेड बाय अ शॉट फ्रॉम द मेट. कैप्टन के साथी ने जो फायर किया था उसकी गन से जो फायर हुआ था दूसरे डेंजरस आदमी पे वो बुरी तरह ज़ख्मी था. दिस मैन गॉट टू हिज फीट एंड कॉल्ड फॉर हेल्प बट द कैप्टन स्टेप्ड अप टू हिम एंड टोल्ड हिम दैट इट वॉज टू लेट फॉर दैट. जो ज़ख्मी था बहुत ज़्यादा वो खड़ा हुआ और उसने मदद के लिए पुकारा उसको, यानी उसकी मिन्नत की कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन कैप्टन ने उसे बताया बहुत देर हो चुकी है. He should pray God to forgive his wickedness. With these words, the captain knocked the man down with the heavy end of his gun. कैप्टन ने उसे कहा कि उसे खुदा से अपने गुनाहों की, अपने बुरे कामों की माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये कहते ही उसने अपने गन के जो हैवी एंड था गन के एंड से उसको उसके सर पे मारा और उसको गिरा दिया. There were 3 other men in the group and one of them was wounded. When they saw their danger and that it was useless to fight, they asked for mercy. जो 3 आदमी ग्रुप में थे उनमें से जो एक और था जो बहुत ज़ख्मी था, जब उसने देखा कि उसकी मौत करीब है तो उसने सोचा कि फ़ाइट करना यानी इनसे लड़ाई करना यूज़लेस है, बेकार है, तो उन्होंने रहम की भीख मांगी. कैप्टन told them that he would spare their lives if they would swear to be faithful to him. कैप्टन ने उन्हें बताया कि वो उनकी ज़िंदगी बख्श देगा, उन्हें छोड़ देगा अगर वो उनके साथ लॉयल होने का प्रॉमिस करते हैं. They must also help him get back his ship. और उन्हें कैप्टन की शिप वापस लेने में उसकी हेल्प भी करनी पड़ेगी. And afterwards sail it to Jamaica. और उसके बाद जमाइका को भी शिप सेल करके ले जानी होगी उनके साथ. दे प्रॉमिस दिस ईगरली. उन्होंने बहुत ईगरली यानी विलिंगली यानी बहुत जोश खरोश से उसको इस बात का प्रॉमिस किया. एंड द कैप्टन वॉज विलिंग टू बिलीव देम. और कैप्टन ने उनकी बातों का यकीन कर लिया. एंड स्पेयर देयर लाइव्स. और उनकी जान बख्श दी. आई वॉज नॉट अगेंस्ट दिस बट आई मेड हिम कीप देम टाइड हैंड एंड फुट वाइल दे वर ऑन द आइलैंड. वो इस आइडिया के यानी रॉबिन्सन इस आइडिया के अगेंस्ट नहीं था, लेकिन रॉबिन्सन ने कैप्टन से उनके हाथ बंधवाए आइलैंड पे जब तक वो आइलैंड पे हैं. वाइल दिस वाज हैपनिंग आई सेंट फ्राइडे टू द बोट विद द शिप्स मेट. जब ये सब हो रहा था तो रॉबिन्सन ने फ्राइडे को कैप्टन के जो एक फेलो था, एक साथी था, उसके साथ बोट पे भेजा विद ऑर्डर्स टू टाई इट अप एंड ब्रिंग अवे द ओर्स एंड सेल. और ये ऑर्डर दिया कि जो ओर्स होते हैं जिससे कश्ती को चप्पू जो कहते हैं चलाते हैं, उसको जो है टाई करके यहाँ पर ले आए. विच दे डिड. जो कि उन्होंने कर लिया. लेटर 3 more of the seamen who luckily for them had wandered away from the others came back. जो कि 3 और आदमी थे, उनके 3 साथी थे जो सीमैन थे, वो उस वक्त वहाँ पे नहीं थे, घूमने गए हुए थे, वो वापस आ गए. They saw that the captain who had once been their prisoner was now their leader again. उन्होंने देखा जो कैप्टन उनका प्रिजनर था अब उनका लीडर फिर से बन गया. They too gave themselves up and allowed their hands and feet to be tied. और उन्होंने भी गिव अप कर लिया यानी उन्होंने कोई भी फ़ाइट नहीं की, उन्होंने कोई भी मुकाबला नहीं किया और उन्होंने अपने हाथ पाँव उनको बांधने दिए. That's all for today. We'll do the exercise of unit 7, 8 and 9 in the next video.